मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख गाड़ी रोक, गाड़ी कट रहे दो, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी कट रहे दो जनाब, गाड़ी कट रहे, गाड़ी कट रही, गाड़ी कट रही, गाड़ी कट रहा, गाड़ी कट रहा जनाब, करने क्या मतलब है इसका? पड़ा नहीं है, हमारी माँ पड़ा नहीं है, गाड़ी कट रहे हो, हैं? मार गाड़ी कट रहे हो। कमाल दी गल है, नहीं बीच देखो, छोटे सामने बीच जी, गाड़ी कट रहे हो, गाड़ी कट रहे हो। गड्डी के क्या पड़ा इसकी? अच्छा गुंडा कर दी है, गुंडा कर दी सर, गुंडा कर दी। गाड़ा कट रहे क्यों ना लेगा, क्यों ना ले, कोई बात है। हरियाणा में होने जा रहे चुनाव से पहले बीजेपी की हालत बेहद खराब होती जा रही है। आलम यह है कि पार्टी के बड़े से बड़े नेता का खुलकर विरोध किया जा रहा है, फिर चाहे वो खुद को सीएम पद का दावेदार बताने वाले अनिल विज हो या फिर कुछ महीने पहले तक डिप्टी सीएम रह चुके दुष्यंत चौटाला। यहां तक कि हरियाणा के ताकतवर कुनबों की भी इस वक्त हालत खराब है। बीजेपी के छोटे से बड़े नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कोई काले झंडे दिखा रहा है तो कोई भयंकर गालियां दे रहा है। ताजा तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से सामने आई है, जहां प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके अनिल विज बाल बाल बच गए। दरअसल चुनाव से पहले अनिल विज लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को अनिल विज ने अंबाला कैंट इलाके में डोर टू डोर कैंपेन चलाया। अंबाला कैंट के बाजारों में तो अनिल विज का जोरदार स्वागत हुआ। किसी ने विज को फूल मालाएं पहनाई तो किसी ने पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। लेकिन विज ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही दिन उनके अपने हलके में वो सम्मान अपमान में बदल जाएगा। गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान जब विज एक जगह पहुंचे तो सिख समाज के लोगों ने उनका जमकर विरोध जताया। बदले में अनिल विज ने भी उनको गाली दे दी और बवाल हो गया। देखिए, अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख गाड़ी रोक, गाड़ी कट रहे दो, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी कट रहे दो। अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख गाड़ी रोक, गाड़ी कट रहे दो, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी कट रहे दो। बस फिर क्या था, जैसे ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने वहां मौजूद कुछ सिख लोगों को गाली दी, वो भड़क उठे और विज को मारने के लिए दौड़ने लगे। आप खुद ही देख लीजिए। मुर्दाबाद 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 अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख गाड़ी रोक, गाड़ी कट रहे दो, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी कट रहे दो जनाब, गाड़ी कट रहे, गाड़ी कट रही, गाड़ी कट रहा, गाड़ी कट रहा, गाड़ी कट रहा जनाब, करने क्या मतलब है इसका? पड़ा नहीं है, हमारी माँ पड़ा नहीं है, गाड़ी कट रहे हो, हैं? मार गाड़ी कट रहे हो। कमाल दी गल है, नहीं बीच देखो, छोटे सामने बीच जी, गाड़ी कट रहे हो, गाड़ी कट रहे हो। गाड़ी कट रहा है, गड्डी के क्या पड़ा इसकी? अच्छा गुंडा कर दी है, गुंडा कर दी सर, गुंडा कर दी। गाड़ा कट रहे, गाड़ा कट रहे सर, क्यों ना लेगा, क्यों ना ले, कोई बात है। तो देखा आपने कैसे देखते ही देखते चुनाव प्रचार जंग के मैदान में बदल गया। एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि अगर आज पुलिस बीच बचाव करने ना आती तो विज साहब का क्या होता। मुर्दाबाद 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 अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख गाड़ी रोक, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी तो कट रहे दो, गाड़ी कट रहे दो
जनाब गाल कट रहे हैं, गाल कट रही, गाल कट रहे, गाल कट रहे, गाल कट रहे जनाब, गाल कटने क्या मतलब है इसका? बड़ा नहीं है, मेरी माँ बड़ा नहीं है, गाल कट रहे हो, हैं? मर गाल कट रहे हो। कमाल दी गल है, नहीं वीर जी देखो, छोटे सामने वीर जी, गाल कट रहे हो, गाल कट रहे हो। गाल कटने क्या मतलब है इसका? गाल कट रहा है, मारे मारे माफी मांगो पड़ेगा यहाँ पे गड्डी के क्या पड़ो इसकी सरकार है। अच्छा गुंडा कर दी है, गुंडा कर दी सरेआम, गुंडा कर दी, गाड़ा कट रहे सरेआम, सरेआम गाड़ा कट रहे, वहाँ पे लगी ला, क्यों ना लेगा, क्यों ना ले, कोई बात है। अब बताइए किसकी गलती है? आज तो विज साहब की जान बाल बाल बच गई, वरना यहाँ मौजूद सिख समाज के लोगों में जिस कदर गुस्सा भरा था, न जाने वो क्या कर देते। इससे पहले बीते रविवार शाम को भी जलबेड़ा और शाहपुर गांव में विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दोनों ही गांवों में विज के चुनावी कार्यक्रम रखे गए, जिसकी भनक लगते ही किसान यूनियन से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनिल विज का ही विरोध किया जा रहा है, बल्कि लगभग पार्टी के हर बड़े नेता का इस वक्त हरियाणा में प्रचार करना मुश्किल हो गया है। 2 दिन पहले ही हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को भी कैंथल में चुनाव प्रचार के लिए रोका गया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए और बैरंग वापस लौटा दिया गया। हार कर जब दुष्यंत चौटाला ने एक जेजेपी कार्यकर्ता के घर जाकर अपना प्रचार शुरू किया, तो वहां भी 2 युवक पहुंच गए और उन्हें बोलने तक नहीं दिया। इसी तरह जींद के नरवाना से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी की वहां के ग्रामीणों से तीखी बहस हुई। उल्काना में पूर्व मंत्री अनूप धानक के खिलाफ प्रभुवाला और कंडूल गांव के लोगों ने नारेबाजी की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे की भी आदमपुर के गांव में झड़प देखने को मिली। गांव के लोगों ने बिश्नोई परिवार के कुलदीप और भव्य के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। वजह बहुत सी है जिन्हें दूर करने की कोशिशें भी सीएम सैनी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता बीजेपी नेताओं को अपनी जमीन पर पांव रखने नहीं दे रही है। अगर जल्दी प्रदेश की रूठी जनता को नहीं मनाया गया तो आगामी चुनाव में इसका नतीजा पार्टी को हार के रूप में देखना पड़ सकता है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।